UPLQ2 रिजल्ट्स 996 रुपए करोड़ के मुनाफे से 189 रुपए करोड़ के घाटे में कंपनी। ये रही वजह UPLQ2 रिजल्ट्स। दिग्गज एग्री केमिकल कंपनी UPL के लिए सितंबर तिमाही किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पिछले साल की सितंबर तिमाही में इसे 996 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था और इस साल यह मुनाफे से घाटे में आ गई और सितंबर तिमाही में इसे 189 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं इस दौरान रेवेन्यू भी 12,507 करोड़ रुपए से 18.70% गिरकर 10,170 करोड़ रुपए पर आ गया। UPLQ2 रिजल्ट्स। दिग्गज एग्री केमिकल कंपनी UPL के लिए सितंबर तिमाही किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पिछले साल की सितंबर तिमाही में इसे 996 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था और इस साल यह मुनाफे से घाटे में आ गई और सितंबर तिमाही में इसे 189 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो इस दौरान रेवेन्यू भी 12,507 करोड़ रुपए से 18.70% गिरकर 10,170 करोड़ रुपए पर आ गया। शेयरों की बात करें तो BSE पर यह 3.64% गिरकर 538.40 रुपए के भाव UPL शेयर प्राइस पर बंद हुआ है। इंट्राडे में यह 4.77% टूटकर 532.10 रुपए तक आ गया था। क्यों कमजोर रही UPL के लिए सितंबर तिमाही? UPL कॉरपोरेशन के CEO माइक फ्रैंका के मुताबिक वैश्विक एग्रोकेमिकल उद्योग एक कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तो इन्वेंटरी काफी अधिक है और दूसरे कीमतों को लेकर कंपटीशन काफी अधिक हो गया है। वैश्विक स्तर पर मांग में सुस्ती से इसे जूझना पड़ रहा है। इन सब वजहों से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सबसे पहले तो अपनी इन्वेंटरी कम करने यानी डिस्टॉकिंग पर फोकस किया और नया माल सस्ती कीमतों पर खरीदने पर जोर दिया ताकि इन्वेंटरी की औसत लागत कम हो सके। पहली छमाही में अमेरिका और ब्राजील में स्टॉकिंग ने अधिक असर डाला। वैश्विक दिक्कतों और करेंसी से जुड़ी चुनौतियों के चलते मार्जिन पर दबाव बना रहा और सितंबर तिमाही में एबिटडा मार्जिन सिकुड़कर सालाना आधार पर 22.5% से 15.5% पर आ गया। अब आगे क्या है रुझान? कंपनी ने इस पूरे वित्त वर्ष 2024 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर दी है। पहले इसने 1 से 5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था लेकिन अब इसे फ्लैट कर दिया है। कंपनी ने एबिटडा गाइडेंस को भी 3 से 7% से घटाकर 0 से 5% कर दिया है। इस बीच कंपनी अपने बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए लागत में कटौती पर भी जोर दे रही है। इसकी योजना अगले 2 वर्षों में अपना खर्च $10 करोड़ कम करने की है और यह योजना अभी तक एकदम सही रास्ते पर है। इससे जो भी फायदा होगा उसमें से $5 करोड़ इसी वित्त वर्ष में हो जाएगा, जिसमें से अधिकतर तो इसी वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में होगा। ग्रोस डेट की बात करें तो इस वित्त वर्ष इसे $50 करोड़ घटाने का लक्ष्य है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सुधार दिख सकता है क्योंकि उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में बुवाई का समय शुरू होने वाला है।